नमः शिवाय। आप ये सोचते हैं कि जब हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा नाम जप अच्छा चले, और जब हमारी भक्ति अच्छी डायरेक्शन में चलेगी तो हमें क्या क्या अनुभव होने लगेंगे। क्योंकि हमारा माइंड ही इस तरह से डिजाइन है कि जब हमें रिजल्ट नहीं मिलते तो हम ये सोचते हैं कि शायद हम कुछ अच्छा नहीं कर रहे। चाहे फिर हमारे अंदर से जो भी चीजें चल रही हैं वो अच्छी ही हो, हमारा मन भी अच्छा है, हमारा कार्य भी अच्छा है, पर फिर भी वो जो सेंस ऑफ डाउट है वो हमेशा बना रहता है। तो अगर आपके मन में भी बहुत ज्यादा डाउट्स हैं, बहुत ज्यादा संशय है, तो आप एक चीज क्लैरिटी से समझ लीजिए कि जब करने से पहले क्या आपको पूरा संसार ही ऐसा लगता था कि इसमें बहुत ज्यादा कमियां हैं, बहुत ज्यादा दुख है, यहाँ पर रहने का कोई फायदा ही नहीं है। और वहीं आपको जप करने के बाद, जब आप बहुत टाइम से जप कर रहे हैं, तो आपको ये चीज समझ में आने लगी है कि भगवान ने हमें संसार में किसी ना किसी कार्य से ही भेजा है। और अगर हमें अपना और कोई उद्देश्य समझ नहीं आ रहा तो ये समझ लीजिए कि हमें अपने ही शरीर की मुक्ति के लिए इस संसार में भेजा गया है। जो हमारे अनंत जन्मों के कर्म हैं उसे काटने का और कोई तरीका नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नाम जप से, भजन से, संकीर्तन से ही हमारे पाप कट सकते हैं और हम इस शरीर से मुक्ति पा सकते हैं, इस दुनिया से मुक्ति पा सकते हैं। ये जो लाइफ एंड डेथ का सर्कल चल रहा है हमारे अराउंड, इससे हम मुक्त हो सकते हैं। तो अगर आपको ये थॉट आने लगा है तो आप समझ लीजिए कि आप अच्छी डायरेक्शन में ही चल रहे हैं। 100% आप पर कृपा हो ही रही है। इसके अलावा जो साधक होता है, जो अभी नया नया साधक बना है, उसे ऐसा लगता है कि मैंने तो नाम जप कर लिया, मैंने पूजा पाठ कर लिया, तो मैं तो बहुत ज्यादा अच्छा हूँ, पर जो सामने वाला है, जो पूजा पाठ नहीं करता, नाम जप नहीं करता, वो बहुत बुरा है। पर जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप नाम जप कर भी रहे हैं तो वो आपकी आत्मा के उद्धार के लिए है। इससे और जो सामने वाला है, जो नाम जप नहीं कर रहा, उसका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर आप अभी भी यही सोच रहे हैं कि जो नहीं कर रहा, ये जो सामने वाला है वो शायद कम कर रहा है, उसका पूजा पद्धति अलग है, तो वो हमसे छोटा है, हम उससे बड़े हैं, तो ये अगर आप अभी भी इन सब चीजों में ही पड़े रहेंगे तो आप अपने भजन पर फोकस ही नहीं कर पाएंगे। आपका तो सारा ध्यान ही उस पर है कि सामने वाला क्या कर रहा है। फिर आप बोलेंगे कि हमें मन की शांति नहीं मिलती। मन की शांति कैसे मिलेगी? क्योंकि भजन का जो अर्थ है वो है अपने भीतर उतरना, अपने अंदर उतरकर अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, अपने आत्मा के उद्धार के लिए कार्य करना। जबकि हम तो संसार में ही पड़े हुए हैं। हमें लग रहा है उसने ये नहीं किया तो वो बुरा इंसान है, उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव कर दिया तो वो गलत है। ऐसा नहीं सोचना। इस सोच से निकलने के लिए ही तो हमने नाम जप की जर्नी शुरू की थी। आप सब लोग याद कीजिए, जब आप इस जर्नी में आए थे, स्पिरिचुअलिटी में आने लगे थे, आपको लगा था कि आप यहाँ पर आएंगे, इस मार्ग को अपनाएंगे तो आपका मन शांत रहेगा और आप ये जो द्वेष भावना है, घृणा है, गुस्सा है, ईर्ष्या है, इन सब से ऊपर उठना चाहते हैं, इन सब से ऊपर उठकर इस दुनिया को देखना चाहते हैं। तो वो तो आप कर ही नहीं पा रहे। वो कैसे होगा? जब हम सबको एक समान मानेंगे। हम तो ये समझते हैं कि हम सब भगवान के ही अंश हैं, हमें तो भगवान ने ही बनाया है। बनाया तो जानवरों को भी भगवान ने है, पर उनकी योनि को ऐसा रखा है कि उन्हें भोग ही करना है, उन्हें बस भोग करना है और बस उस योनि से निकल कर आना है, ताकि वो अपनी आत्मा का उद्धार इस मनुष्य योनि में आकर कर सके। तो ये इसे वैसे ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो जब आपको ये मिल ही गई है तो उसको इधर उधर ना लगाकर, सिर्फ पार्टी करने में, गॉसिप करने में, इन सब चीजों में ना लगाकर अगर उसको थोड़ा और ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे तो दुनिया में बहुत कुछ है। लोगों को जज करना बंद कर दीजिए। अपने अंदर देखिए, आप क्या भजन करने से पहले भी वैसे ही थे, या अब जब भजन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो भी क्या आप परफेक्ट हो चुके हैं? नहीं ना। परफेक्ट कोई इंसान नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ जो परमपिता परमात्मा है वही परफेक्ट है। हम सबसे गलतियां होती हैं। दूसरों को उनकी गलतियों के लिए माफ कर दीजिए, अपनी गलतियों के लिए भी अपने आप को माफ कीजिए और उन पर काम करना शुरू कीजिए।
जब आप ये सब चीजें करनी शुरू करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ही अपने अंदर भी चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ वाकई ही में प्रभु की कृपा हम पर होने लगी है। क्योंकि दृष्टिकोण का बदल जाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और अगर वो बदल गया है तो मान लीजिए कि आप कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। इसके अलावा लालच नहीं करना, पेशेंस से नाम जप करना है। लोग क्या गलती करते हैं कि आज नाम जप शुरू किया तो ऐसा समझेंगे कि आज नाम जप शुरू किया तो कम से कम 1 हफ्ते में तो कुछ रिजल्ट दिखना ही चाहिए। ये कोई 7 डे चैलेंज नहीं है। आपको ये समझना चाहिए कि अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए कितने कितने सालों तक, कितने कितने कभी कभी तो जन्मों तक भी लोगों को नाम जप का, भजन का सहारा लेना पड़ता है, तब जाकर उनकी जिंदगी बदलती है। और हम भी जो कर्म बंधन काटने आए हैं, हमें नहीं पता हमारे कितने जन्मों के प्रारब्ध हैं जिन्हें हमें इस जन्म में सुधारना है और मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो उस पर फोकस कीजिए, पूरा पूरा परिश्रम लगाइए, पूरी पूरी मेहनत कीजिए कि हमें नाम जप को बेटर बनाना ही है। अगर हमारी संख्या अभी कम है तो हमें ये फोकस करना है कि हमारी संख्या बढ़े, ना कि हमें ये फोकस करना है कि उसे उतना नाम जप करने से उतना फल मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। इसी चीज में रहेंगे, इसी कंपैरिजन में रहेंगे तो कभी किसी का कोई भला हो ही नहीं पाएगा। अगर आप अपना और नाम जापकों का, साधकों का भला करना चाहते हैं तो आप कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए। और जिस दिन से आप कंपैरिजन करना छोड़ देंगे उस दिन से आपकी लाइफ में प्रभु की कृपा भी होनी शुरू हो जाएगी। और आप जो भी करते हैं उसका ढिंडोरा पीटने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ आपके इष्ट देव को पता है। उन्हें बस हाथ जोड़कर नमन कीजिए, उनके प्रति समर्पित रहिए और ज्यादा से ज्यादा नाम जप कीजिए। और अगर कभी नाम जप में रुचि ना भी लगे तो भी सत्संग सुनिए। और अगर आपको ऐसा लगे कि आज आपको उतना ज्यादा कनेक्ट फील नहीं हो रहा, जो कि नॉर्मल है स्टार्टिंग में, तो सत्संग सुनते सुनते ही नाम जप कीजिए। फिर धीरे धीरे आदत बनाइए कि अकेले बैठकर नाम जप करना है, एकांत में बैठना है। उससे भी आपके नाम जप की जर्नी जो है वो और ज्यादा अच्छी चलेगी और स्मूथ चलेगी और चेंजेस भी दिखने शुरू होंगे। विश्वास रखिए अपने इष्ट देव के ऊपर, ना कि ये जो आडंबर करने वाले हैं उनके ऊपर। अपने इष्ट देव से जो मांगेंगे सब मिलेगा, पर अगर संसार से उम्मीद रखेंगे कि हमें वो कुछ भी दे दे तो वो कुछ नहीं दे सकता। आप संसार से, संसारिक लोगों से 10 रुपए भी मांगेंगे तो वो भी आपसे रीजन पूछेंगे, और परमात्मा से अगर आप 10 करोड़ भी मांग लेंगे तो भी वो कोई रीजन नहीं पूछेंगे। बस आपको अपनी भक्ति को उतना दृढ़ रखना है, क्योंकि यही मार्ग ही आपको भगवत प्राप्ति की ओर लेकर जाएगा। और यही एकमात्र ऐसा मार्ग है जो आपको आनंद देगा। आनंद ऐसा नहीं जो आप कहीं पर घूमने चले गए तो आपको कुछ दिन अच्छा लगने लग गया, या फिर कहीं पर आपने जाकर कोई खाना पीना अच्छा खा लिया तो वो कुछ देर आपको अच्छा लगने लग गया। ऐसा आनंद जो जीवन भर आपके मन में रहेगा, और आप जो भी कुछ कार्य करेंगे हर एक में आपको मजा ही आता रहेगा। किसी में भी ऐसा नहीं लगेगा कि अरे मैं क्यों कर रहा हूँ। और स्पेशली ये चीज भजन में आने लगेगी। अगर आपको पहले पहले ऐसा लगे कि भजन करते हुए बहुत ज्यादा कष्ट आ रहा है, बहुत ज्यादा कष्ट लग रहा है, पर धीरे धीरे वो चीज चेंज होने लगे कि मुझे तो नाम जप करते हुए मजा आ रहा है, मुझे और करना है और करना है, तब समझ लीजिए कि राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं और अब कृपा होगी ही होगी। और इवन दो होनी शुरू भी हो गई है, तो ज्यादा टेंशन लेने की, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इसी मार्ग पर चलते रहिए, फिर देखिए आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी। धन्यवाद। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।